नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स अक्टूबर और नवंबर के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में टोटल 35 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फेसबुक पर आईडी बनाने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। यानी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि फेसबुक पर अगर आईडी क्रिएट करना चाहते हैं यानी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 13 साल होना चाहिए। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि फेसबुक पर आईडी क्रिएट करने के लिए आपका मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए या कम से कम कितने साल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 13 साल होना चाहिए। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है कि फेसबुक पर आईडी बनाने के लिए कम से कम उम्र 13 साल होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ट्रू कर देंगे। और ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट होता है। और आज की क्लास को आप लोग स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की क्लास में टोटल 35 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो अक्टूबर और नवंबर के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि इंक्रिप्शन से पहले का डेटा क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में टेबल सेल का बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए कौन सा मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में जो आपका टेबल सेल होता है उसका बैकग्राउंड कलर बदलना चाहते हैं, उसके लिए कौन से मेनू का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन है फॉर्मेट, टूल्स, टेबल या इंसर्ट। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, टेबल मेनू का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि टेबल के लिए कौन सी शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में, तो उसके लिए आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस F12 का इस्तेमाल करते हैं टेबल इंसर्ट करने के लिए। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्ट की क्या होती है। तो कंट्रोल प्लस F12 होता है। और ये किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो टेबल मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम और मैक्सिमम जूम 5% और 3000% होता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में अगर मिनिमम आप लोग को जूम करना है तो 5% कर सकते हैं और मैक्सिमम आप लोग 3000 कर सकते हैं। कई बार क्या करता है कि ऑप्शन में यहाँ पर 10 कर देता है, यहाँ पर 400 कर देता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना होता है, तो आपको बताने कि 5 और 3000% होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में बैकग्राउंड टैब का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है बॉर्डर लगाने के लिए, शैडो लगाने के लिए, या बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए, या फॉन्ट बदलने के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता है कि IMEI नंबर कितने अंकों का होता है।
तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। टोटल 15 अंक होता है, यानी कि 15 डिजिट का आप लोग का IMEI नंबर होता है। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में दो या दो से अधिक टेबल सेल को एक करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है। यानी क्वेश्चन ये है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में दो या दो से अधिक टेबल सेल है, अब उसको एक करना चाहते हैं, उसके लिए कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए। टेबल मेनू के अंदर जाकर के आपको ऑप्शन मिलेगा मर्ज सेल का, उसको क्लिक करके आप दो सेलों को एक कर सकते हैं। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि दो या दो से अधिक सेलों को एक करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मर्ज करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको जाएंगे टेबल मेनू के अंदर, तो वहाँ पर मर्ज सेल का ऑप्शन लिखा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिम का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर की जो क्लासें डाली गई है, उन सभी क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और इन चारों क्लासों में से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएंगे। तो सभी बच्चे इन चारों क्लास को देखना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। .ods होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन का। अगर आपसे राइटर को पूछे तो उसके लिए .odt होता है, ये आपको राइटर का फाइल एक्सटेंशन होता है और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इम्प्रेस के लिए .odp होता है, ये आप लोग का इम्प्रेस का होता है फाइल एक्सटेंशन। ये आपका डी है जो .docx होता है, ये आपका वर्ड का होता है। तो ये सब आप लोग के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो पूछ लेगा कि बताइए कि .ods का फाइल एक्सटेंशन क्या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या कैल्क का होता है, या ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। तो आप लोग अच्छे से याद रहेगा तो पता रहेगा कि किस में कौन से एक्सटेंशन का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर आप लोग राइट आंसर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि मैक एड्रेस कितने अंकों हेक्साडेसिमल कैरेक्टर का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। 12 कैरेक्टर्स का होता है। और मैक का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि भारत का मानव कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। शकुंतला देवी को कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि वर्ड में टेक्स्ट के ऊपर लाइन डालने की सुविधा को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। ओवरलाइन कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में घुमा के पूछता है कि वर्ड के टेक्स्ट के ऊपर जो लाइन होता है उस लाइन को क्या कहते हैं, तो ओवरलाइन कहते हैं। और क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है कि ए वर्ड के टेक्स्ट के ऊपर जो लाइन होता है क्या उसे ओवरलाइन कहते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो वहाँ पे क्या करेंगे आप लोग ट्रू कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, किसी न किसी बच्चों के पेपर में जरूर ये क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में CVV कितने अंकों का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। टोटल 4 अंक होते हैं, यानी कि टोटल 4 होते हैं CVV नंबर अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में।
अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सीवीवी का फुल फॉर्म, तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि वर्ड में टेक्स्ट के नीचे लाइन डालने की सुविधा को क्या कहते हैं। यानी कि जो आपका वर्ड होता है, टेक्स्ट होता है, उसके नीचे जो लाइन इसको डालते हैं उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, अंडरलाइन कहा जाता है। जो भी आपको वर्ड के नीचे लाइन डाली जाती है उसको अंडरलाइन कहते हैं, और जो टेक्स्ट के ऊपर डाली जाती है उसे ओवरलाइन कहते हैं। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लिब्रो ऑफिस का पहला संस्करण कब जारी किया गया था। यानी कि फर्स्ट वर्जन कब रिलीज किया गया था लिब्रो ऑफिस का। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 25 जनवरी 2011 को हुआ था। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के कम से कम 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट जरूर देते रहिएगा। ऑनलाइन टेस्ट देने से क्या होता है कि आप लोगों को अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा, और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगा, और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो आज की क्लास में टोटल 35 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो अक्टूबर और नवंबर के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर करने के लिए किस कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ दे कि भारत से अदर कंट्री में पैसा ट्रांसफर करने के लिए किस कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करते हैं। अदर कंट्री से इंडिया में पैसा लाना है तो उसके लिए कौन सी कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जेपीईजी किस प्रकार की फाइल है। ऑप्शन है ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, इमेज फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, ये इस तरह का एक इमेज फाइल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है कि विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार का इंटरफेस इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है कि लिब्रो ऑफिस कितनी भाषाओं का समर्थन करता है। यानी कि लिब्रो ऑफिस कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 120 प्लस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसको याद कर लीजिएगा। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रो ऑफिस कितनी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो 120 प्लस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। लिब्रो ऑफिस किस तरह का एप्लीकेशन है, तो लिब्रो ऑफिस एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी कि आप लिब्रो ऑफिस को फ्री में गूगल पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है कि क्या लिब्रो ऑफिस एक फ्री निशुल्क ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ट्रू या फॉल्स। तो वहाँ पर क्या करेगा, आप लोग ट्रू कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, 29 जुलाई 2015 को विंडो 10 को लॉन्च किया गया था। अगर आपसे एग्जाम ये पूछे कि वर्तमान टाइम में कौन सा विंडो चल रहा है, तो आपको बताना है कि विंडो 11 चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है कि वर्ड प्रेस को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, यानी कि CMS कहा जाता है, या कंटेंट मैनेजमेंट वेबसाइट कहा जाता है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है
वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम इसी तरह आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रो ऑफिस में पेस्ट स्पेशल के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट करते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपका एडिट मेनू के अंदर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है कि लिब्रो ऑफिस क्या है। तो ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेस या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। लिब्रो ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट के सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करते हैं। और ये किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कट करने की शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस एक्स होता है। ये चारों आप लोग की शॉर्ट की एडिट मेनू के अंदर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में थिसारस का विकल्प किस मेनू में होता है। तो ऑप्शन है फाइल मेनू, व्यू मेनू, फॉर्मेट मेनू या टूल्स मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रो ऑफिस में थिसारस का विकल्प किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। और इसकी शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस F7 होता है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रिपल सी एग्जाम्स में। और ये पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में थिसारस का विकल्प किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस F7 होता है। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं, तो क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है कि DPI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, डॉट पर इंच होता है। यानी कि DPI का फुल फॉर्म डॉट पर इंच होता है। अगर आपसे एग्जाम पूछे कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। दूसरा क्वेश्चन एक और पूछता है कि CPU को किसका ब्रेन कहा जाता है, तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो एग्जाम में कई बार आता है कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या CPU को कहा जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो वहाँ पर क्या करेगा, आप लोग ट्रू कर दीजिएगा। कंप्यूटर के फादर कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन को किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया है। फर्स्ट कंप्यूटर में प्रोग्राम देने वाली लेडीज कौन थी, तो एडा लवलेस अगस्टा थी। ये कंप्यूटर का फर्स्ट प्रोग्रामर थी। तो एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट होती है। यानी डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि जब लिब्रो ऑफिस कैल्क ओपन कर रहे हैं, तो उस टाइम आपको कितने सीट दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 1 होता है। ठीक है। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 3 पर क्लिक कर देते हैं, तो जो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब भी आप लोग लिब्रो ऑफिस कैल्क या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं, तो आप लोग का डिफ़ॉल्ट सीट 1 दिखाई देता है, और ये भी आपको लेफ्ट साइड में होता है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट सीट कितना होता है, तो 1 होता है। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का CCC एग्जाम्स के लिए। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि CDAC द्वारा निर्मित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। यानी कि पूछ रहा है कि भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर कौन सा है CDAC के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, परम 8000। यानी कि CDAC द्वारा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आप लोग का परम 8000 है। और ये क्वेश्चन हमेशा ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको बताना है कि परम 8000। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछ लेता है कि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर क्या परम 8000 है, ट्रू या फॉल्स। तो वहाँ पर आप लोग क्या करेगा, ट्रू कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को किस संस्था के द्वारा डेवलप किया गया था। तो आपको बताना है कि CDAC नाम की संस्था थी जिसने सुपर कंप्यूटर परम 8000 को डेवलप किया था। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 के फादर कौन है। तो आपको बताना है कि विजय पांडुरंग भाटकर। तो याद रखिएगा क्वेश्चन को, हमेशा एग्जाम में सब पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 29 है कि इनवेक का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि इसका इतना बड़ा नाम लिखा हुआ है तो उसमें ऑप्शन में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बड़ा सा फुल फॉर्म भी लिख देता है, तो उस सब पर क्लिक कर लेते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है कि इनवेक का फुल फॉर्म तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है। तो आपको बताना है कि यूनिवेक पहला कमर्शियल कंप्यूटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है कि निम्न में से कौन सा उपकरण बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। तो ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, DVD, हार्ड डिस्क या रैम। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा बड़ा स्टोरेज होता है, इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जो अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है। तो आपको बताना है कि हार्ड डिस्क होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 31 है कि निम्न में से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है। तो ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर होता है जो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 32 है कि ईमेल के सिग्नेचर में अधिकतम कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। यानी जो आपका ईमेल सिग्नेचर का ऑप्शन होता है उस पर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 10,000। और इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 200 रुपये के नोट का रंग कैसा होता है। यहाँ पे कितना हो गया, कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ब्राइट येलो होता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि 200 रुपये के नए नोट का कलर कैसा होता है, तो ब्राइट येलो होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 34 है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन आता है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 1904 में किया गया था। वैक्यूम ट्यूब कौन से जनरेशन में इस्तेमाल हुआ था, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 35 है कि साटा का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है आपका साटा का फुल फॉर्म। उसके बाद एक और फुल फॉर्म पूछा जाता है कि SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है।
तो आज की क्लास में हम लोग टोटल 35 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम्स अक्टूबर और नवंबर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो अक्टूबर नवंबर के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट जरूर देते रहिएगा। आपको गूगल पर जाकर क्या लिखना है, ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट। जैसे लिखेंगे तो बहुत सी वेबसाइटें आ जाएंगी जिस पर आपको जाकर टेस्ट देना, उस पर आप क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं। तो सभी बच्चे, जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं, सभी बच्चों को गूगल पर जाकर टेस्ट देना है। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।